हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या ट्रम्प और पुतिन दोस्ती करने वाले हैं। क्या दोस्ती हो चुकी है, क्या शुरुआत हो चुकी है, और अगर ऐसा हो जाता है तो सबसे ज्यादा फायदे में भारत होगा या नहीं होगा। सबसे ज्यादा टेंशन में रशिया के बाद यूक्रेन होगा, चाइना होगा, और कौन होगा, इसमें और डिटेल बात करेंगे। ट्रम्प ने खुलेआम बोल दिया है यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को डिक्टेटर, जो बिना चुनाव लड़े प्रेसिडेंट बना है और चल रहा है अभी तक। दूसरा, उसने बोल दिया है कि ये इतना बेवकूफ कॉमेडियन है कि ये फंडिंग ले रहा है यूएस से। तकरीबन 200 बिलियन डॉलर की फंडिंग हो चुकी है, 200 बिलियन डॉलर। और एक ऐसी जगह में ये लड़ रहा है जो ये जीत सकता ही नहीं कभी। यानी एक ऐसा बेवकूफ इंसान कि जो पैसे ले रहा है अमेरिका से, यूरोप से, और लड़ रहा है किसके खिलाफ? रशिया के खिलाफ, जो जंग आप नहीं जीत सकते हो। दैट्स इट। तो फिर कौन बेवकूफ है? पैसे तेरे पास है नहीं, हथियार तेरे पास है नहीं, जंग लड़ रहा है जहां तू हारेगा ही हारेगा, कंफर्म्ड है। आज हारे या 5 साल के बाद हारे, हारना यूक्रेन को ही है, ये कंफर्म्ड है। पुतिन को हराना पॉसिबल नहीं है। तो अगर ट्रम्प ये कहता है कि लड़ाई बंद करो तो इट्स गुड फॉर एवरीबॉडी। यहाँ रशिया का फायदा है, यूएस का फायदा है, यूरोप का फायदा है, और सबसे ज्यादा फायदा है यूक्रेन का। कैसे? जो जिंदा बच गए हो, जो इमारतें खंडर नहीं बनी है, वो पुतिन बना देगा। वो ऐसा आदमी है कि वो ठान लेगा तो करेगा। वो एक्स सिक्योरिटी पर्सनल है, एक्स खुफिया एजेंट था केजीबी का, रशिया की केजीबी का, जो टॉप मोस्ट वहां पे खुफिया एजेंसी है। आप उसको नहीं सिखा सकते कि क्या करना है, क्या नहीं। ऊपर से लास्ट 3 इयर्स में जो उन्होंने अपनी डिफेंस सिस्टम जो है ना उनका, उसमें बनाया इकोसिस्टम। यानी हथियार, गोले बारूद, गोलियां, बम, मिसाइल, आपके फाइटर प्लेन का इंजन, सब उसने ऐसा बना लिया है 3 साल के अंदर, लड़ाई के अंदर, कि जितना नाटो ने, रशियन, यूएस ने और खुद यूक्रेन ने बना बना के लड़ाई में लगाया, उससे ज्यादा रशिया ने ठोक दिया अकेला बना। यानी उनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो लास्ट 3 इयर्स में सेल्फ सफिशिएंट हो चुकी है। अगर ये चलता रहा और अगर यूएस लड़ाई नहीं रुकवाई तो और चलेगा 5 साल, कोई दिक्कत नहीं है, लड़ते रहो। भाई फंडिंग तो यूएस कर रहा है, जेलेंस्की मना क्यों करेगा? यूएस के गए 230 बिलियन डॉलर। भाई साहब, पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी नहीं है इतनी जितने यूएस फंडिंग कर चुका है यूक्रेन को। और फिर भी लड़ रहे हो, और लड़ कहाँ रहे हो जहां आप जीतोगे भी नहीं, संभावना ही नहीं जीतनी। फिर क्या होगा? डोनाल्ड ट्रम्प ने बाकी बोल दिया यूरोपियन कंट्रीज को, नाटो कंपनीज को, कंट्रीज को, कि भाई सीधी बात है, आप सबकी जब डील हुई थी नाटो बनेगा, तब ये डील हुई थी कि हर कंट्री अपनी जीडीपी का 2% डालेंगे इसके अंदर। आप आज की डेट में जाओ यूरोप में, कोई भी कंट्री, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, ये आपका इंग्लैंड, आइसलैंड, जितनी कंट्री, कनाडा, सब जो नाटो में है, सारी फंडिंग तो देता है यूएस देता है। इनके यहाँ रोड वोड सब कुछ ऐसा, आपको लगेगा जैसे होता है पिक्चर फोटो में होती है कि वाह परफेक्शन, रोड के बगल में गार्डन, गार्डन के बगल में ये फलाना ढिमकाना सब। फिनलैंड में तो अगर आप भर्ती होते हो, हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, तो आपका फ्री इलाज है, कोई पैसे नहीं आपको। और हम लोग कहते हैं वाह यार यूरोप जाना चाहिए, वहां पर क्या अच्छी व्यवस्था है। व्यवस्था होगी होगी यार, अब वो पैसे नहीं खर्च करते अपने अपने डिफेंस पर। उनका सारा डिफेंस कौन देखता है? यूएस या जो और बड़ी दो तीन मेजर कंट्री, बस वही सारे खर्चे वो करते हैं, वो मजे लेते हैं। अगर इंडिया, जो हर साल तकरीबन तकरीबन 5 से 6 लाख करोड़ रुपए डिफेंस में डालता है, वो डालना बंद कर देगा 10 साल के लिए, यहाँ रोड होंगी, रोड पे शीशे लगे होंगे, ऐसी रोड होंगे, पार्क होंगे, बेहतरीन पार्क होंगे, हॉस्पिटल होंगे, टॉप क्लास हॉस्पिटल होंगे। लेकिन अगर ये करेंगे तो हमारी सेफ्टी कौन करेगा? तो यूएस ने बोला कि भाई जो तुम ये बना रहे हो ना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो यूएस के पास होगा। तो ऐसा है, मैं तो नाटो से बाहर जा रहा हूँ, धमकी देती उसने साफ साफ। अगर वो नाटो से बाहर चला गया तो जैसे छोटे कंट्रीज हैं फिनलैंड टाइप की, जिनके पास अपना मैं कह रहा हूँ अपने फाइटर प्लेन तक भी ढंगे नहीं होंगे उड़ाने के लिए। कल को पुतिन का दिमाग घूम गया, उसने बोला 1 साल के बाद चलो ठीक है लड़ाई हुई, बहुत टाइम हो गया लड़ाई लड़ी हमने, जरा इनको हेलो बोल के आओ एक बार। वो गए हेलो बोलने तो खत्म हो गया देश। कल को उनका दिमाग घूरा, पोलैंड को हेलो बोलो, वो पोलैंड निपटा देगा। रशिया तो रशिया है भाई, वो तो उनकी तो सारी इकोनॉमी लड़ाई जंग चलती है। तो अगर पुतिन और ट्रम्प जो कि मिल चुके हैं, मिल रहे हैं, अगर ऐसे आगे बढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा होगा वो होगा भारत। भारत डिफेंस लेता है रशिया से, यूएस को दिक्कत है। भारत डिफेंस लेना चाहता है यूएस से, रशिया को दिक्कत है। अगर दोनों साथ में मिल गए, और ये दोस्ती मैं बता रहा हूँ पीछे से मोदी जी करवा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी को पता है, यूएस को पता है, और रशिया को पता है कि डील करने आगे चाइना से, और वो मुश्किल हो जा रहा है। अगर रशिया और अमेरिका आपस में लड़ते रहे, भाई यूक्रेन में बड़ी लड़ाई हो रही है, भले उनके फौजी लड़ रहे हैं, पर जंग तो रशिया और यूएस लड़ रहे हैं, पैसे इनके खर्च हो रहे हैं। तो चाइना को कौन कंटेंट करेगा, कौन पॉसिबल करेगा ये बात को? तो जरूरी है कि लड़ाई खत्म करना। दूसरी बात, वर्ल्ड की जो जितने भी साउथ कंट्रीज हैं, जो गरीब कंट्रीज हैं,
उनका तो बहुत लॉस हो रहा है बेचारों का। अनाज आता था, गेहूं आती था रशिया से, वो आ नहीं पा रहा। तेल रशिया की जगह उन्हें बाहर से लेना पड़ रहा है, महंगा लेना पड़ रहा है। ये कैसे कवर होगा? नहीं हो पाएगा। तो सबसे ज्यादा फायदा है भारत के लिए और उन कंट्रीज के लिए जो रशिया और अमेरिका की दोस्त है। घाटा है चाइना को, पाकिस्तान को, थोड़ा बहुत ईरान को भी, इनको लॉसेस होंगे, बट मेन फायदा किसको होगा? भारत। फिर भारत फ्री हैंड होगा, चाहे यहाँ डील करे चाहे वहां डील करे, जो उसका मन करे करे। और इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाया था पीछे कि Su-57 भारत देगा या F-35, और पॉसिबिलिटी दोनों देगा। पुतिन भी हैप्पी, ट्रम्प भी हैप्पी और हम भी हैप्पी। एक साइड बिठाओ, जहाँ चाइना में बिठाओ F-35 को, उनका उसकी कार्ड नहीं है। जहाँ पाकिस्तान में बिठाओ Su-57 को, उनका उनकी कार्ड नहीं है। दोनों को पे लो और दोनों खुश, रशिया भी खुश, यूएस भी खुश। और हम तेल लेके तेल से बनाएंगे पैसे और उसे खरीद लेंगे जाके। आपको वीडियो कैसा लगा एनालिसिस? अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।